जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सिंह लग्न के बारे में अब जानकारी प्रदान करेंगे। जिसका भी सिंह लग्न होता है उसके लगन के पास में 5 नंबर लिखा रहता है तो उसे सिंह लग्न की पत्रिका कहा जाता है। सिंह लग्न वाला व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, थकता नहीं है, वो पराक्रम बहुत करता है और कभी कभी तो बहुत रिस्की काम भी करता है जिसमें उसे सफलता भी मिलती है। इसलिए सिंह लग्न वाला व्यक्ति कभी चुप नहीं बैठ सकता। सिंह लग्न वाले के ऊपर शक्तियों की, पराशक्तियों की विशेष कृपा रहती है। और सिंह जो लग्न है उसके लिए शनि कहीं पर भी बैठ जाए अशुभ फल देता है, गुरु भी अशुभ फल देगा और चंद्रमा भी अशुभ फल देता है। तो सिंह लग्न वाले को चांदी की चेन, चांदी का कड़ा हाथ में अवश्य पहनना चाहिए और शनि का उतारा करते रहना चाहिए। सिंह लग्न वाले के लिए बुध, शुक्र और शनि, बुध, शुक्र और शनि ये अच्छे फल नहीं देते हैं। अब शुक्र खराब होने का मतलब हो गया भौतिकवाद होते हुए भी भौतिक सुख की प्राप्ति कम प्राप्त होगी। सिंह लग्न वालों को शनि से हमेशा बच के रहना चाहिए क्योंकि शनि उसका मार्केश होता है। सिंह लग्न वालों के लिए शनि मार्केश होता है। वो मार्केश की अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र खुद जप करना चाहिए 1-1.5 घंटा रोज। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसको महामृत्युंजय के मंत्र को जप करें और शाम को सूर्यास्त के समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह लग्न जिसका भी हो उसको, क्योंकि शनि उसको परेशान करेगा ही करेगा। शनि की महादशा में या अंतरदशा में मृत्युतुल्य कष्ट होने की संभावना होती है और घात होने की संभावना होती है। कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है। इसलिए गुरु, शनि और शुक्र इनके जप ज्यादा से ज्यादा पूरे जीवन भर करते रहना चाहिए क्योंकि ये पाप फल देते हैं और पाप फल न दे इसके लिए गुरु, शनि और शुक्र को हमेशा पटा करके रखो। इनका जिंदगी गुरु, शुक्र और शनि इनकी एक माला यानी 108 बार यानी 5-5 मिनट तीनों को जप करना चाहिए। शनि मार्केश है, इसलिए कोई मनुष्य यदि सिंह लग्न वाला है तो उसे शनि भगवान का मंदिर बना देना चाहिए, शनि को बिठा देना चाहिए और उसकी पूजन अर्चन करते रहना चाहिए तो शनि मार्केश का काम नहीं करेगा। शनि वालों मतलब सिंह लग्न वालों को माणिक रत्न जो है वो माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए। ये जीवन रत्न है उनके लिए। और सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। रविवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। 1 नंबर उनके लिए अनुकूल है। सिंह लग्न वालों को
वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये 4 लग्न वालों से विवाह नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए कि सिंह लग्न वालों को वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्न वालों से साझेदारी नहीं करना है और विवाह भी नहीं करना है, अन्यथा जीवन खराब हो जाएगा। सिंह लग्न वाले व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, उनकी विल पावर बहुत बड़ी हुई होती है, इसलिए कभी कभी अति आत्मविश्वास में उनके साथ में धोखा हो जाता है, तो उस धोखे से उन्हें बचना चाहिए। सिंह लग्न वालों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा पहले उठ करके यदि वो गायत्री की एक माला करे और फिर सूर्यनारायण भगवान को तांबे के लोटे में जल दे ता जिंदगी, तो उनके 1000 खराब योग नष्ट हो जाते हैं, यानी सुख की प्राप्ति ज्यादा होने की संभावना हो जाएगी यदि वो ऐसा करेंगे तो। ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और पौराणिक मंत्र भी है कुछ, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपे महाद्युतिम तामोपरि सर्व पापम गुणम प्रणमोस्मि दिवाकरम। बाकी गायत्री मंत्र भी है, उसका भी जप किया जा सकता है। इसलिए सिंह लग्न वालों को हमेशा सूर्यनारायण भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। सिंह लग्न वालों को सोना अपने शरीर पे अवश्य धारण करना चाहिए और रविवार का व्रत उपवास अवश्य करें। बिना नमक का भोजन खाना चाहिए। रविवार व्रत, जप, दान, गेहूं, गुड़, तांबा, ये सब दान देना चाहिए सिंह लग्न वालों को। बहते पानी में तांबे के सिक्के डालना चाहिए जिससे भाग्य खुलता है। सिंह लग्न वालों को यदि भाग्य खुला हुआ रखना है तो वो ऐसे मकान में रहना चाहिए जिसका मुख पूरबमुखी हो, मुख्य द्वार पूरबमुखी होना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान की सवेरे सवेरे की रोशनी घर में आना चाहिए, ऐसे कमरे में भी रहना चाहिए। और सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तांबे का सिक्का काले धागे में पिरो करके गले में धारण करके रखना चाहिए। लाल मुंह के बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करे सिंह लग्न वाले तो उन्हें पहले मिठाई खा करके पानी पिए फिर काम शुरू करना चाहिए। और सिंह लग्न वाले को कभी भी घर जमाई नहीं बनना चाहिए, अन्यथा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर के अंदर जो है पीतल के और तांबे के बर्तन प्रयोग में लाना चाहिए। और सिंह लग्न वालों को हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। इनमें से जितने ज्यादा उपाय कर सके सिंह लग्न वालों को करने से खुशी ज्यादा मिलेगी। यदि कोई मनुष्य सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है और उसको जीवन में कष्ट है तो वो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। सिंह लग्न जो होता है उसके व्यक्ति त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं।
और सिंह लग्न का स्वामी जो है सूर्य है, और सूर्य सभी ग्रहों के राजा होने के साथ साथ एक तेजस्वी ओज युक्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस लग्न वाले व्यक्ति निर्भीक भी रहते हैं, उदार भी रहते हैं, अभिमानी भी होते हैं, और इनके चित्त में यानी मन में दृढ़ता होती है, साहस होता है, धैर्य विशेष मात्रा में पाया जाता है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह भी है, यानी सिंह लग्न वालों पे विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। यह आत्मशक्ति व आत्मविश्वास का कारण भी होता है। और सिंह लग्न वाले पुरुषों में विशेष तौर से आत्मशक्ति कूट कूट करके भरी हुई होती है, और सिंह लग्न के व्यक्ति कठिन परिस्थिति में कभी घबराते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते और अपना कार्य करते रहते हैं। सामान्यतः सिंह लग्न में उत्पन्न बालक तेजस्वी होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। बुद्धि और पराक्रम के बल पर वह उन्नति प्राप्त करता ही करता है, और जब कोई मेहनत करता है तो उसे धन, वैभव और भौतिक सुख मिलता ही मिलता है। ये सिद्धांतवादी भी होते हैं, सिद्धांतों की रक्षा के लिए तत्पर भी रहते हैं। इनकी प्रवृत्ति धार्मिक भी होती है। सिंह लग्न वालों का स्वभाव से परोपकार का भाव भी रहता है, और सिंह लग्न वाले मनुष्य अधिकतर सरकारी सर्विस में पाए जाते हैं, और इसकी वजह से इन्हें सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, यश ये सब समाज में मिलता रहता है। और सिंह लग्न वाले मनुष्यों को एक नेतृत्व करने की, लीडरशिप करने की एक आदत होती है, जन्मजात गुण होता है, वह इसमें विद्यमान रहता है। और सिंह लग्न की वजह से उनका व्यक्तित्व आकर्षण वाला होता है, निर्भय होते हैं, और जितने भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो बड़े निर्भयता से संपन्न भी करते हैं, और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। सिंह लग्न वाले के हृदय में उदारता का भाव भी विद्यमान रहता है। ये पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी ये सफल होते हुए पाए गए हैं। सिंह लग्न वालों में एक शारीरिक श्रम का बल बहुत ज्यादा होता है, और उसी के आधार पर ये उन्नति करते हैं। और धर्म के प्रति सिंह लग्न के मनुष्य में श्रद्धा बहुत होती है, और जो भी सिंह लग्न में उत्पन्न होता है उसके द्वारा अपने जीवन में कई धार्मिक कार्यक्रम करता है, और इसी की वजह से वह सफल भी होता है। सिंह लग्न वाले व्यक्ति को भ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, और यदि वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो उन्हें फायदा भी बहुत होता है। इस प्रकार सिंह लग्न के व्यक्ति प्रसन्नचित्त ज्यादा रहते हैं और सुखी भी रहते हैं। इसलिए सिंह लग्न के मनुष्यों के साथ में यदि पत्रिका मिलती हो तो विवाह कर लेना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और सिंह लग्न में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं होता, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। सिंह लग्न में यदि लग्न स्थान पर यदि मंगल बैठा हो तो मंगल का दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। अब आते हैं सिंह लग्न के बारे में कुछ विशेषताएं कि सिंह लग्न का मनुष्य यदि सूर्य उदित होने के पहले उठ करके यदि वो सूर्यनारायण भगवान की पूजन अर्चन करता हो
और कोई मंत्र का जप करता हो, ओम राम रीम रोम सूर्याय नमः, ओम रीम गणेश्वरी आदित्य श्रीम ओम, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र करता है, तो जीवन में उसके शत्रु स्वतः सिर उठाने के पहले ही समाप्त हो जाएंगे। यानी शत्रुता नहीं रहती है, और जो शत्रु बन जाता है उसका नुकसान होना स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सिंह लग्न वाले मनुष्य यदि अपने जीवन में कोई भी शत्रु नहीं रखना हो तो सूर्यनारायण भगवान की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। सिंह लग्न वाले सफलतम व्यक्ति ज्यादा माने गए हैं, चाहे ये व्रत उपवास न करें उसके बावजूद भी। फिर भी यदि सिंह लग्न वाले के सूर्य खराब हो तो सूर्य की पूजा कर सकते हैं, विनियोग करें, आह्वान करें, न्यास करें, करण न्यास करें, देह न्यास करें, हृदय आदि न्यास करें, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करें, सूर्य के ध्यान करें, सूर्य गायत्री का मंत्र का जप करें। सूर्य अष्टक होता है, इसका भी पाठ करना चाहिए। यदि किसी सिंह लग्न वाले के पास में यदि ये स्तुति वगैरह नहीं हो तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। आदित्य हृदय स्त्रोत का भी विनियोग, ऋषि न्यास, करण न्यास, हृदय आदि अंगन्यास, ये सब करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि न्यास करने से राम रक्षा स्त्रोत शरीर पर कवच का काम करता है, ऐसा कहा गया है। और रविवार की व्रत कथा अवश्य पाठ करना चाहिए। यदि सूर्य खराब हो तो, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं। रविवार की आरती भी की जाती है। और सिंह लग्न वालों को मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी बोल दे मोती के बारे में, पर मोती सिंह लग्न वालों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोती चंद्रमा का प्रतीक होता है, सिंह सूर्य का प्रतीक होता है, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और सिंह लग्न वालों को नीलम भी कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, जेल यात्रा हो जाएगी, पुलिस केस बन जाएगा। इन दो नग के ऊपर, मोती और नीलम, इनके ऊपर प्रतिबंध है, इनको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य रत्न, मूंगा हो गया, इसको धारण किया जा सकता है, पर पुखराज को धारण किया जा सकता है, हीरे को धारण किया जा सकता है शुक्र की महादशा में, परंतु मोती और नीलम इनको बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्रवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यम, कामेश्वरी नमस्तुते।